हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा को ध्यान में रखते हुए घटना चक्र की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग भारतीय इतिहास के आधुनिक भारत के क्वेश्चन देखते हैं ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन। आज का टॉपिक है बंगाल विभाजन 1905 तथा स्वदेशी आंदोलन। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेगा उसे नोट्स के माध्यम से देखते हैं। तो पहला है, ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की थी। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। इसी के बाद बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग विरोधी आंदोलन के औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया। नेक्स्ट फैक्ट है, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप से मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विभाजन के बाद बंगाल पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में बंट गया। पूर्वी बंगाल असम को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया जिसमें राजशाही, चटगांव, ढाका आदि सम्मिलित थे। इस प्रांत का मुख्यालय ढाका में था। विभाजन के दूसरे भाग में पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और बिहार शामिल थे। बिहार का विभाजन लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 के काल में वर्ष 1905 में किया था। नेक्स्ट फैक्ट है, सर एंड्रूज हैरिसन ली फ्रेजर भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। इन्होंने वर्ष 1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। बंगाल विभाजन 1905 की योजना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। रविन्द्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे तथा पूर्व तथा पश्चात सभ्यता के मध्य एक बेहतर समन्वय संबंध के समर्थक थे। उनका मानना था कि पश्चिम में पूर्व को समझने में गलती की है। यह दोनों के बीच असमंजस की मूल कारण है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि पूर्व में पश्चिम को समझने की गलती करे। बंगाल विभाजन के प्रस्ताव के विरोध में बंगला पत्रिका संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका 13 जुलाई 1905 के अंक में सर्वप्रथम सुझाव दिया था। लोगों को सारे ब्रिटिश माल का बहिष्कार करना चाहिए, शोक मनाना चाहिए। सरकारी अधिकारियों एवं सरकारी संस्थाओं के सभी संपर्क तोड़ लेना चाहिए। उनके इस सुझाव का समर्थन वागेरहाट जिला खुलना की 16 जुलाई 1905 की जनसभा द्वारा किया गया। ऊपरी तौर पर यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन का उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा बताया था, परंतु वास्तव में मुख्यतः बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था। तत्कालिक वायसराय लॉर्ड कर्जन के अनुसार अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता को सिंहासनाच्युत करना तथा बंगाली आबादी का बंटवारा करना था। एक ऐसे केंद्र को समाप्त करना था जहां से बंगाल पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था। साजिशें रची जाती थी। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ तत्कालिक कारण बंगाल विभाजन था। इस अवधारणा के मुख्य प्रस्तुतकर्ता अरविंद घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय थे। ये लोग स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे, किंतु उदारवादी गुट इसके विरुद्ध था। नेक्स्ट फैक्ट है, बंगाल के प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन को लोकमान्य तिलक सारे देश, विशेषकर बम्बई और पुणे में अजीत सिंह, लाला लाजपत राय ने पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में सैयद हैदर राजा ने दिल्ली में तथा चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास प्रेसिडेंसी के नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी महिलाएं इसमें सक्रिय रूप से भाग लेना, किंतु किसान एवं बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन से अलग रहे। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन का शीर्षक गीत बना। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। इन्होंने 4 महीने तक भारत में रहकर मैनचेस्टर गार्जियन, ग्लासो हेराल्ड तथा डेली क्रॉनिकल के लिए रिपोर्ट्स की थी। बाद में इन्होंने इस रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नाम की पुस्तक के रूप में संपादित किया था। नेक्स्ट फैक्ट है, राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के
वातावरण में अविंद्रनाथ टैगोर वर्ष 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की थी, जिसके द्वारा प्राच्य कला मूल्य और पुनर्जीवन तथा आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना जागृत हुई। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम महारानी मेरी ने भारत आगमन पर स्वागत हेतु दिल्ली के एक दरबार आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट के बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया गया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाने की घोषणा की गई। घोषणा के अनुरूप बंगाल एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा तथा बिहार 1912 में अलग प्रांत का दर्जा इसे अलग दिया गया। नेक्स्ट है, असम को एक नया प्रांत बनाया गया जैसा कि उसकी स्थिति 1874 ईस्वी में थी तथा सिलहट में इसे जोड़ दिया गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ? तो बंगाल विभाजन हुआ था। नेक्स्ट है, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? 7 अगस्त 1905। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 को निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बंगाल विभाजन के कारण। नेक्स्ट है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बंगाल विभाजन करने का गवर्नर जनरल कौन था? तो कर्जन। नेक्स्ट है, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर था सर एंड्रूज फ्रेजर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध समर्थक था? तो आर.एन. टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो कृष्ण कुमार मित्र ने। नेक्स्ट है, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था तो 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था बंगाली राष्ट्रवाद के वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों के निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बायकॉट, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा किए थे। नेक्स्ट है, स्वदेशी एवं बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध की आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ तत्कालिक कारण था? तो ये हो जाएगा लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। नेक्स्ट है, बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ जिसके विरोध में फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ तो 1911 में। नेक्स्ट देखते हैं, 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन कब तक बना रहा? तो सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकरण किए जाने तक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? तो ये 1911 में हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को बिहार फिर से कब एकीकृत किया गया? तो 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चिदंबर पिल्लै ने किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो सैयद हैदर रजा ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वर्गों में से कौन 1905 के सहयोग आंदोलन में मुक्तः अप्रभावित रहा था? तो हो जाएगा कृषक और मुसलमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? तो स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट है, स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा लियाकत हुसैन वारियत के मुस्लिम किसानों के आंदोलन का नेतृत्व उसने किया था। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये बंगाल तक ही सीमित रहा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की गई थी। तो अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी।
इसकी व्याख्या है, राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में रविन्द्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1907 में अपने बड़े भाई गंगेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की, जिसके द्वारा पाश्चात्य कला मूल्यों को पुनर्जीवन एवं आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना जागृत हुई। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको रिवीजन करने के लिए एक दो बार सुन लें ताकि अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक कांग्रेस बनारस कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन के साथ। थैंक यू।